हमें क्वेश्चन दिया है क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो ABCD पैरेललोग्राम है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड CD, तो CD का मिड पॉइंट P है। सेगमेंट BP मीट्स डायगोनल AC एट EX, और हमें दिया है प्रूव दैट AX, ये जो AX है ये ट्वाइस AC, हमें ये प्रूव करना है। देखो अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम 80% जब ऐसे वैल्यू देते हैं तो देखो 3 इंटू AX है, 3 इंटू AX है। अभी देखो मैं इसको थोड़ा सॉल्व करता हूँ। ये क्या है, 3AX है इक्वल टू क्या दिया है हमें 2AC है। तो मैं साइड्स को एक जगह में लेता हूँ, तो AC इधर लूंगा तो AC किधर आएगा डिनोमिनेटर में, तो इधर 2 है और ये 3 मल्टीप्लाइड बाय इधर ये जाएगा डिनोमिनेटर में। तो ये देखेंगे तो ये किस में आया, रेशो में आया। और हमें रेशो किस में मिलते हैं, जब हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाते हैं। साइड्स रेशो में कब आते हैं, जब दो ट्राइंगल्स हम सिमिलर दिखाते हैं, या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में आता है, ज्योमेट्रिक मीन में वगैरह आता है। तो जब दो ट्राइंगल्स हम सिमिलर दिखाएंगे तभी भी आएगा। तो हमें यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे सम, ये क्या करेंगे, दो ट्राइंगल सिमिलर दिखा के हम क्या करेंगे, सम्स को सॉल्व करेंगे। तो हम कौन से ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाएंगे, तो हम दिखाएंगे BAX सिमिलर टू क्या करेंगे PCX। तो ये दोनों ट्राइंगल हम क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन दिया है उससे हम क्या क्या वैल्यूज हमें मिलते हैं पहले वो हम फाइंड आउट करके रेडी करके रखेंगे। पहले हमें क्या दिया है कि क्वाड्रिलेटरल ABCD क्या है, इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये हमें क्या है गिवन दिया है। देयरफॉर तो क्या हो जाएगा, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम, तो हमें AB और ये PC की वैल्यू हमें लगेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, AB इक्वल टू CD, ब्रैकेट में रीजन क्या, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देयरफॉर AB इक्वल टू, तो AB की वैल्यू क्या आएगी CD कैसे बना है, CP और PD से कैसे बना है, CP प्लस PD। ओके, CP प्लस PD, ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं T डैश B डैश P डैश C, तीनों एक ही लाइन में। देयरफॉर AP इक्वल टू 2CP, तो 2CP हमने क्यों लिखा, क्योंकि CP इक्वल टू PD, और क्या रीजन है, P is the midpoint, P is the midpoint of, इसका midpoint है midpoint of CD, और ये क्या है गिवन, ये क्या है गिवन। ओके, तो ये हमें एक वैल्यू मिल गई, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों ट्राइंगल को क्या करेंगे, सिमिलर दिखाएंगे। तो कौन सा ट्राइंगल देंगे, देखो तो इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल देंगे, इन ट्राइंगल BAX एंड ट्राइंगल क्या आएगा PCX। ओके, तो देखो एंगल BAX इक्वल टू एंगल BAX, मतलब ये एंगल BAX इक्वल टू एंगल PCX, क्या आएगा PCX। दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। तो सिमिलरली अगर हम दूसरा लेंगे तो ABX, एंगल ABX इक्वल टू एंगल, देखो ABX इक्वल टू एंगल क्या आएगा, ABX आएगा CPX, APX मतलब ये एंगल और CPX मतलब ये एंगल, तो CPX। ओके, दोनों का रीजन क्या आएगा, AB पैरेलल टू CD, क्या है ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ये तो हो गया। और ब्रैकेट और एक रीजन क्या, अल्टरनेट एंगल थ्योरम, अल्टरनेट एंगल थ्योरम। देयरफॉर हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर ट्राइंगल BAX सिमिलर टू ट्राइंगल PCX, तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शन में होते हैं। तो क्या क्या होगा, देखो AB अपॉन इसकी करस्पॉन्डिंग साइड AB को कौन आएगा, तो AB तो क्या आएगा CP इक्वल टू, तो AB तो हमें लेना है क्योंकि AB का और DC का इसका कुछ तो रिलेशन, हमने इधर वैल्यू निकाल के तो AB लिया। तो दूसरा कौन सा हमें AX चाहिए, तो AX अपॉन क्या आएगा AX अपॉन CX। ओके, दो ही लेते हैं क्योंकि हम AP क्यों लिया हमने, AP और CP इसके वैल्यूज हमें पता है, तो रिलेशन पता है AP और CP का क्या रिलेशन है, इसके लिए हमने निकाल लिया। और AX और CX क्योंकि हमें प्रूव करना है AX की वैल्यू, तो इसमें AX इधर आएगा। और ब्रैकेट में रीजन क्या है, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ओके, तो फिर इधर इसको हम वापस सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करके देखो AB की वैल्यू कितनी है 2CP,
तो हम ए बी की जगह क्या लिखेंगे, 2cp अपॉन cp इक्वल टू ax अपॉन cx, ax अपॉन cx। तो cp कट हो जाएगा, तो देयरफॉर ax अपॉन cx की वैल्यू कितनी आएगी, 2/1। कितनी आएगी, 2/1। लेकिन हमें ax की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, ax तो हमें टर्म चाहिए, लेकिन हमें ac नहीं चाहिए, तो cx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो देखो ax अपॉन, ओके, तो मैं cx की वैल्यू क्या आएगी, cx की वैल्यू आएगी ac माइनस ax, क्या आएगी, ac माइनस ax इक्वल टू 2/1। ac माइनस ax क्यों आएगा, देखो cx है, ac क्या है, ओके, ac एक सेगमेंट है a डैश x डैश c, तीनों एक लाइन में, तो जो cx आएगा ये ac पूरा ac माइनस ax करेंगे, ac माइनस ax करेंगे तो क्या हमें cx की वैल्यू मिलेगी। देयरफॉर अभी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू ax क्या हो जाएगा, ax इक्वल टू, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो क्या आएगा, 2ac माइनस 2ax। देयरफॉर तो ये ax है, माइनस 2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 2ax, और इधर क्या बचेगा, 2ac। देयरफॉर ax प्लस 2x क्या हो जाएगा, 3ax इक्वल टू 2ac। ओके, आप चाहे तो इसका जो ac, जो हमने cx की जगह ac और माइनस ये लिखा है, इसका एक आप यहाँ रीजन लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, देखो कि जो cx है, cx की वैल्यू क्या आएगी, ये जो cx है ac माइनस ax आएगी, ac माइनस ax, और आप और एक रीजन लिख सकते हो a डैश x डैश, ये तीनों एक लाइन में है, ऐसा ही रीजन आप लिख सकते हो। तो हमने इधर प्रूव किया कि 3ax इज इक्वल टू 2ac हमें इधर मिल गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने जो गिवन था इसके वैल्यूज हमने इधर निकाल लिए, फिर बाद में दोनों ट्राइंगल को सिमिलर किया। तो याद रखो जब ऐसे आएगा मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होता है कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना होता है।